हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने लाई हूँ लीनियर अलजेब्रा की नई वीडियो। हम लास्ट वीडियो में वेक्टर स्पेस कर रहे थे, जिसमें हमने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था और उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो करी थी। इस वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, हमारा क्वेश्चन है, हमें शो करना है कि Q√2 जो ऐसे डिफाइन है a+b√2 टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें, जहाँ पर a और b रैशनल नंबर्स हैं, उसे हमें एक वेक्टर स्पेस शो करना है ओवर Q यहाँ पे रैशनल नंबर होता है, ठीक है। a और b हमें रैशनल नंबर गिवन है और Q√2 एक फंक्शन है जो जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, a+b√2। हमें शो करना है इट इज़ अ वेक्टर स्पेस। हमें दो कंपोजिशन गिवन है, a+b√2 प्लस c+g√2 इक्वल टू a+c प्लस b+g√2। मतलब क्लोजर अंडर एडिशन होल्ड कर रही है और अल्फ़ा इंटू में a+b√2 इज इक्वल टू अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा b√2, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रही है। शो करना है इट इज़ वेक्टर स्पेस। देखो ये कैसे करेंगे। पहले हम दिखाएंगे एडिशन प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमें गिवन है, गिवन कि ये होल्ड कर रही है, मतलब a+b√2 प्लस c+g√2 इज इक्वल टू a+c प्लस b+d√2। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हम तीन एलिमेंट्स लेंगे। एक है हमारे पास a+b√2, दूसरा है c+d√2 और थर्ड एलिमेंट आएगा e+f√2। ठीक है। हमें दिखानी है एसोसिएटिविटी, मतलब हमें क्या शो करना है, a+b√2 प्लस c+d√2 प्लस e+f√2। अगर हम ये तीन एलिमेंट्स लेते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, a+b√2 प्लस c+d√2। इन दोनों को ऐड करें और उसके बाद हम ऐड करेंगे e+f√2, तो हमें शो करना है कि ये दोनों इक्वल आएंगे। अब देखो ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी a+b√2 एज इट इज आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी c+e प्लस g+f√2। ठीक है। और जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a+c+e प्लस b+d+f√2। ठीक है। और अगर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, पहले ये ऐड होएगा तो a+c प्लस b+d√2 और प्लस में e+f√2। तो ये वैल्यू आएगी a+c+e प्लस b+d+f√2। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। दिस इंप्लाइज एसोसिएटिविटी होल्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में क्या होगा, दो एलिमेंट्स लेंगे, एक लेंगे a+b√2 प्लस c+d√2। ठीक है। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएगा c+d√2 प्लस a+b√2 के। ठीक है। देखो इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी a+c प्लस b+d
b रूट टू, और यहाँ से ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी c प्लस ए प्लस डी प्लस बी रूट टू, और ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। a प्लस सी करें या c प्लस ए, वैल्यू एक ही आएगी। ऐसे ही b प्लस डी करें या d प्लस बी, वैल्यू एक ही आएगी। तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होगा, ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी होता है, तो हम ज़ीरो को ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो रूट टू। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेगा, और डेफिनेशन बनेगी a प्लस बी रूट टू प्लस ज़ीरो रूट टू इज इक्वल टू a प्लस बी रूट टू। देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इनवर्स। अब देखो, when a plus b रूट टू बिलोंग्स टू v, तो माइनस ए माइनस बी रूट टू भी बिलोंग करेगा v को। सच दैट a प्लस बी रूट टू प्लस माइनस ए माइनस बी रूट टू इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो रूट टू। देन दिस इज आवर इनवर्स। ठीक है, देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जो वेक्टर स्पेस हमें गिवन है, जिसको जो फंक्शन हमें गिवन है जिसको हमने वेक्टर स्पेस दिखाना है, वो ग्रुप अंडर एडिशन बन चुका है, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एलिमेंट लेंगे वेक्टर स्पेस का a प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू v, और एक एलिमेंट लेंगे कोई भी स्केलर c हम ले चुके हैं, तो हम g ले लेते हैं। g बिलोंग्स टू q, जहां पर g क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ हम एक काम करते हैं, अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें अल्फा गिवन है, तो हम अल्फा ही ले लेते हैं। अब अल्फा a प्लस बी रूट टू इक्वल टू किसके है, ए अल्फा प्लस अल्फा बी रूट टू गिवन। देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, 1 बिलोंग्स टू q एंड a प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू q। तो 1 इंटू ए प्लस बी रूट टू बिलोंग करेगा q को, जहां पर 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास। फर्स्ट है, दो स्केलर्स लेंगे a प्लस ए कॉमा बी, मैंने a डैश और b डैश लिए हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू q एंड a प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू q। ठीक है, इसके बाद
ए डैश प्लस बी डैश इंटू में ए प्लस बी रूट टू किसके इक्वल आएगा? तो देखो क्या होगा, ए डैश ए प्लस ए डैश बी रूट टू प्लस बी डैश ए प्लस बी डैश बी रूट टू। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डैश ए प्लस बी रूट टू प्लस बी डैश ए प्लस बी रूट टू। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसमें एक स्केलर लेंगे ए डैश बिलोंग्स टू क्यू और दो हम लेंगे वेक्टर्स ए प्लस बी रूट टू एंड सी प्लस डी रूट टू। ठीक है, नाउ ए डैश इंटू में ए प्लस बी रूट टू प्लस सी प्लस डी रूट टू किसके इक्वल आएगा? ये हो जाएगा हमारा ए डैश इंटू में ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ए डैश इंटू में ए प्लस सी प्लस ए डैश इंटू में बी प्लस डी रूट टू। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से जब हम ए डैश कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी रूट टू और इसमें से और इसमें से जब हम ए डैश कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी रूट टू। ये है हमारी सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाइन्थ है एसोसिएटिविटी, जिसमें हम तीन एलिमेंट्स लेंगे ए प्लस बी रूट टू सी प्लस डी रूट टू एंड ई प्लस एफ रूट टू। और ए प्लस बी रूट टू इंटू में सी प्लस डी रूट टू इंटू में ई प्लस एफ रूट टू जब हम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ए प्लस बी रूट टू मल्टीप्लाई विथ सी प्लस डी रूट टू इंटू में ई प्लस एफ रूट टू। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस बी डी रूट टू इंटू में ई प्लस एफ रूट टू साथ में एक टर्म और आ जाएगी इसमें बी प्लस बी सी रूट टू एंड बी डी टू आएगी, क्योंकि जब हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी रूट टू। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो बी सी रूट टू और फिर बी डी इंटू में टू। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी ए सी ई प्लस ए सी एफ रूट टू प्लस टू बी डी ई प्लस टू बी डी एफ रूट टू लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। इसमें हम दो स्केलर्स लेंगे अल्फा और बीटा, जो हमारे स्केलर्स हैं तो क्यू को बिलोंग करेंगे, और एक लेंगे हम ए प्लस बी रूट टू हमारा वेक्टर जो वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब प्रूव ये करना है कि अल्फा बीटा ए प्लस बी रूट टू किसके इक्वल आएगा? अल्फा इंटू में बीटा ए प्लस बी रूट टू। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो वैल्यू आएगी अल्फा बीटा ए प्लस अल्फा बीटा बी रूट टू
राइट हैंड साइड करेंगे तो वैल्यू आएगी अल्फ़ा बीटा ए प्लस बीटा बी रूट टू, और जब इसे और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अल्फ़ा बीटा ए प्लस अल्फ़ा बीटा बी रूट टू। ठीक है, हमारी एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। Therefore it is vector space. It is a vector space, यही प्रूव करना था हमें। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस है a0 इक्वल टू 0, जहाँ पर a स्केलर है और 0 वेक्टर है। जब स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर आता है 0। 0 u इक्वल टू 0, 0 यहाँ पर स्केलर है और u यहाँ पर वेक्टर है। जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वेक्टर आएगा 0। a माइनस यू, जहाँ पर a स्केलर है और u वेक्टर है, इक्वल होगा माइनस ए यू, इक्वल होगा माइनस ए इंटू यू के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यू माइनस वी, जहाँ पर a स्केलर है और u और v वेक्टर है, तो ये कैसे ओपन होगा, ए यू माइनस ए वी। ए यू माइनस वी को हम लिख सकते हैं ए यू माइनस ए वी। उसके बाद है ए यू इक्वल टू 0, ए स्केलर है यू वेक्टर है। अगर स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो स्केलर 0 होगा या वेक्टर 0 होगा। नेक्स्ट है ए यू इक्वल टू बी यू। अगर ए यू बी यू के इक्वल है और यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ए बी के इक्वल होगा। यहाँ पर ए और बी हमारे स्केलर हैं और u हमारा वेक्टर है, u बिलोंग्स टू v। नेक्स्ट है ए यू इक्वल टू ए वी। ए स्केलर है और u और v वेक्टर है, और a अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो u इक्वल टू v होगा। a बिलोंग्स टू f एंड u v बिलोंग्स टू v।